मेरे प्यारे बच्चे, आज से तेरा खुशी का टाइम आ गया। अब तू खुशी से झूम उठेगा जब यह संदेश को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेगा। लेकिन इस संदेश को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे, क्योंकि तेरे नाम पर मैंने एक प्लॉट खरीद दिया है, वो भी 500 गज का। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे। पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मदद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए व उन्होंने और उसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई मेरे बच्चे। तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी। तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए।
वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था, बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है। हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है, बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती। और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे। माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद। माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था। तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था, और उस जान ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हो। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी। क्या ऐसा ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें? हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वह शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है जो उनकी शरण में है। उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वह स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था। हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया।
लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे उन तीनों शत्रु में से कुछ दो शत्रु तो इतने जिद्दी थे। वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बजी उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी बीवी बच्चे हैं। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। तब उसका प्रकाश केवल एक व्यक्ति तक नहीं बल्कि अनेक जीवनों तक पहुंचता है। हर दिन अपने भीतर यह विश्वास जगाते रहो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी इस संसार को बेहतर बनाने की शक्ति रखते हैं। यदि तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी के मन में आशा जागती है या किसी का दुख थोड़ा भी कम होता है, तो वह जीवन का अत्यंत मूल्यवान कार्य है। मनुष्य की पहचान केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और कर्मों से होती है। कठिन समय आने पर अपने मन को निराशा के हवाले मत कर देना। जीवन की हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाती है। कभी वह धैर्य सिखाती है, कभी विनम्रता, कभी साहस और कभी दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीख लेता है वह पहले से अधिक मजबूत बनकर आगे बढ़ता है। यदि तुम्हें किसी दिन ऐसा लगे कि तुम्हारे प्रयासों की कोई सराहना नहीं हो रही, तब भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना। सच्ची सेवा प्रशंसा पाने के लिए नहीं की जाती बल्कि इसलिए की जाती है क्योंकि वह सही है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करते हैं, तब हमारे भीतर का मन भी हल्का और शांत होता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को खोजो जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। हो सकता है किसी को भोजन चाहिए, किसी को दवा, किसी को शिक्षा, किसी को काम ढूंढने में सहयोग या किसी को केवल यह भरोसा कि वह अकेला नहीं है। हर सहायता धन से नहीं होती। समय, ज्ञान, संवेदना और सम्मान भी उतने ही मूल्यवान है। जब किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए देखो तो यह याद रखना कि हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, शिक्षा और स्नेह का अधिकार है। यदि तुम्हारी क्षमता किसी एक बच्चे के भविष्य को थोड़ा भी उज्जवल बना सकती है, तो वह प्रयास आने वाले वर्षों तक अपना प्रभाव छोड़ सकता है। अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ समय बिताओ। उनके अनुभव जीवन की ऐसी पूंजी है जो किसी पुस्तक में पूरी तरह नहीं मिल सकती। उनका सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि कृतज्ञता का भाव है। उसी प्रकार अपने से छोटे लोगों के साथ भी प्रेम और धैर्य से व्यवहार करो क्योंकि अच्छे संस्कार सबसे अधिक व्यवहार से सीखने को मिलते हैं। अपने मन में कभी यह भावना मत आने देना कि तुम्हारा छोटा सा योगदान किसी काम का नहीं है। वर्षा की हर बूंद छोटी होती है, फिर भी अनगिनत बूंदें मिलकर नदियों को भर देती हैं। उसी प्रकार छोटे छोटे सत्कर्म मिलकर समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि जीवन में कभी समृद्धि मिले तो उसके साथ उदारता भी बढ़नी चाहिए। अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखो, लेकिन जहां संभव हो किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए भी कुछ स्थान अवश्य रखो। ऐसा करने से केवल दूसरे का जीवन नहीं बदलता बल्कि देने वाले के भीतर भी संतोष और कृतज्ञता का भाव गहरा होता है। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैंने किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास किया? यदि उत्तर हाँ है तो समझो कि वह दिन सार्थक रहा। यदि उत्तर नहीं है तो अगला दिन एक नया अवसर है। जीवन हमें हर सुबह फिर से शुरुआत करने का अवसर देता है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने का अभ्यास करो। इसका अर्थ यह नहीं
कि कठिनाइयों को नजरअंदाज करो, बल्कि यह कि कठिनाइयों के बीच भी समाधान खोजने का साहस बनाए रखो। आशा और प्रयास साथ हो तो रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। याद रखो, सच्ची भक्ति का प्रकाश केवल मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं रहता। वह घर, परिवार, समाज और हर उस स्थान तक पहुंचता है जहां प्रेम, करुणा, ईमानदारी और सेवा के साथ जीवन जिया जाता है। यही वे मूल्य हैं जो किसी भी व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाते हैं, और यही वे गुण हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति से अधिक तुम्हारी अच्छाई को याद करें। वे यह याद रखें कि तुमने किसी की मदद की, किसी का सम्मान किया, किसी का मनोबल बढ़ाया और जहां तक संभव हुआ वहां तक प्रेम और करुणा का संदेश फैलाया। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, और यही वह विरासत है जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होती जाती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने लगते हो जो कठिन समय में भी तुम्हें संभालती है। जीवन की यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर सत्य, करुणा और विश्वास बना रहेगा तो कोई भी चुनौती तुम्हारी मानवता को नहीं हरा सकेगी। यही सबसे बड़ी जीत है। अपने जीवन को केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित मत रखो। अपने आसपास देखो, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल एक अवसर, एक सहारा या एक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। कभी कभी एक सच्चा शब्द, एक ईमानदार सलाह या समय पर किया गया छोटा सा सहयोग किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि तुम्हारे घर में अन्न है तो उसके लिए कृतज्ञ रहो। यदि तुम्हारे पास पहनने के लिए वस्त्र है तो उसके लिए धन्यवाद दो। यदि तुम्हारे पास परिवार है तो उसे समय दो। और साथ ही आपके घर में या परिवार पर किसी ने कोई जादू टोना या कोई ऊपरी हवा का टोटका किया है जिससे आपके घर में कभी भी शांति ना बने, तो इस मंत्र के प्रभाव से वह सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है। और जो दुख आपने ऐसी परिस्थितियों में झेले हैं, वह दुख दर्द आपका शत्रु अपने जीवन की गंभीर परिस्थितियों में झेले। प्यारे भक्तजनों, जिस किसी ने भी आपके बारे में बुरा सोचा या आपका बुरा करने की तैयारी कर रहा है, तो यकीन मानिए भक्तजनों, वह व्यक्ति काली माता के इस मंत्र से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। चाहे फिर वह कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, उसे काली माता के इस प्रभावशाली मंत्र से कोई भी नकारात्मक शक्ति या टोना टोटका नहीं बचा सकता। भक्तजनों, बस आपको इस मंत्र का सिर्फ 108 बार जाप या श्रवण करना है, और अगर किसी कारणवश आप इस मंत्र का जाप करने में असमर्थ है तो अपने घर या दुकान पर अपने मोबाइल फोन पर इस मंत्र को चलाकर छोड़ दे और इस मंत्र का तब तक श्रवण करें जब तक मंत्र का पूरा 108 बार उच्चारण ना हो, ताकि आपको इस मंत्र से पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन भक्तजनों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस मंत्र को जब भी सुने आधा अधूरा बिल्कुल भी ना सुने, अन्यथा आपको इस मंत्र से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपका समय जरूर खराब होगा। क्योंकि भक्तजनों, आधा अधूरा मंत्र सुनने से आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि इससे अच्छा है कि आप इस मंत्र को पूरा 108 बार सुन ले। तो आइए भक्तजनों, माता काली के इस मंत्र का श्रवण कर लेते हैं। भक्तजनों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल दैविक मंत्र को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले अन्य वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स बॉक्स में जय काली माँ अवश्य लिखे। तो आइए भक्तजनों, चलते हैं माता काली के इस मंत्र की संगीत। और ओम क्रीम हो क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट, ओम क्रीम हो क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट, ओ क्रीम ओम क्रीम सर।
व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभन गोर कालिका प ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभन गोर कालिकाए फट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओ क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका फट ओम क्री सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ बिनी गोर कालिका पट ओ क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिकाय पट ओम क्रीम सर्व शत स्तंभ गोर कालिका पट ओ क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिकाय फट ओ क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ भिनी गोर कालिका पट ओ क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका संगीत ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ बिनी गोर कालिका पट ओ क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत स्तंभ गोर कालिका पट ओ क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट संगीत ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका फट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ भिनी गोर कालिका पट ओ क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका फट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ बिनी गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभन गोर कालिका पट ओ क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ भिनी गोर कालिका फट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर कालिका फट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ कालिका पट ओम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभ गोर 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 कालिका फट ओम क्रीम सर्व शत्रु तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है, अथाह प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे ज्ञात है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करती है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे झरने तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 लिखना है और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकालकर यहाँ लिख देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य करना है और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को
पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे, तुम इस मार्ग पर हारोगे। दिलाने के लिए मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वो सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो, और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही होंगी, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही है और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है। हम एक है, हम नहीं है हम मैं है, और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत गाथा लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन, बुद्धि, चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर चलो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधा दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगी जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें। मेरे बच्चे, अब तो तू खुश है ना। 500 गज का प्लाट तेरे नाम कर दिया मैंने। लेकिन अगर तूने इस संदेश को शुरू से एंड तक देखा है तो कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिख दे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं तेरे लिए ऐसे ही नई नई भविष्यवाणी बताती हूँ।